मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अभी तक थमी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 याचिकाएं दाखिल की गई है। मणिपुर में हिंसा में अब तक 160 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। 3 महीने बाद भी वहां हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने मणिपुर में हालात सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। मणिपुर में पिछले 112 दिनों से बवाल मचा है, हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने मणिपुर में हालात सुधारने के कुछ सुझाव दिए हैं। आपको बता दें, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई थी। इस कमेटी का काम मणिपुर में पुनर्वास के उपायों को तलाशना है। इस कमेटी ने सुझावों के साथ साथ 3 बड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया है। कमेटी ने हिंसा की वजह से जल गई बस्तियों को बड़ी समस्या बताया है, लेकिन फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा है कि इन इलाकों की पहचान कैसे करें और फिर कैसे इनको हटाया जाए। इसका उपाय सुझाते हुए कहा गया है कि क्षतिग्रस्त और झुलसे हुए गाँवों की तत्काल सैटेलाइट इमेजरी से पहचान की जा सकती है। कमेटी में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की जीपीएस मैपिंग और तस्वीरें आपराधिक जांच के उद्देश्यों के साथ साथ नष्ट हुए गांवों और संपत्तियों की प्रकृति और स्थान दोनों के लिए ली जानी चाहिए, क्योंकि नुकसान के प्रभावी भरपाई के सिलसिले में ठीक मूल्यांकन के लिए ये जरूरी है। अगली समस्या इम्फाल के शव गृहों में रखे गए शवों से जुड़ी है। समिति ने पाया कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। तीसरी समस्या राहत शिविरों में रह रहे युवाओं की है। वहां रह रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र क्लास नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सुझाए गए उपायों के शिविरों में रह रहे विस्थापित छात्रों को अन्य राज्यों के संस्थानों में भी इसी तरह समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से समुचित सहायता मिलनी जरूरी है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि पुनर्वास के उपायों से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास उन्हीं मूल स्थानों पर किया जाए जहाँ से वो विस्थापित हुए थे। DB लाइव की रिपोर्ट।